नमस्कार। वैसे तो लड़ना किसी से नहीं चाहिए, किसी को किसी से नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई जो है हमारे बारे में एक बहुत बढ़िया बात बता देती है। जब हम किसी से लड़ते हैं तो ये बता देती है कि हमारे लिए वो व्यक्ति मायने रखता है, क्योंकि जो हमारे लिए मायने नहीं रखता, सड़क पर 2-4 मिनट की गाड़ी से कोई छू गया तो उससे कुछ बहस कर ली, सब्जी वाले से कुछ कह दिया, वो बात नहीं। जिससे हम वाकई में लड़ते हैं, जिसके लिए हमारे अंदर कन्वर्सेशन लगातार चलता रहता है, वो ये कहेगा तो हम ये कह देंगे, ऐसा वैसा, वो व्यक्ति हमारे लिए मायने रखता है। इसी तरह से जब हम किसी मुद्दे पे लड़ते हैं, यानी कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, या महिला की शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, या कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में लड़ रहे हैं, तो वो मुद्दा हमारे लिए मायने रखता है। कहीं ना कहीं वो मुद्दा हमारे छू गया है, पर्यावरण का मुद्दा छू गया है, या लड़कियों की जान बचाने का मुद्दा छू गया है। तो लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं शांति से की भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे व्यक्तित्व को उतना नहीं बताया जा सकता। अब बात आती है कि हम कैसे लड़ते हैं। तो जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आप कैसे भी लड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम खूब देर लड़ा करके जो है इसके बाद हम आपस में शांति से बैठ सकते हैं। हालांकि उसके भी कई रूल्स होते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम गहरा होता है वहाँ रूल्स इतने मायने नहीं रखते, वो प्रेम की वजह से दोनों वापस आ ही जाते हैं। जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ लड़ते समय बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात कि रेज योर वॉइस नॉट वॉल्यूम। आपने देखा होगा कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हम आवाज़ आपके अंदर की तरफ जाती है, क्योंकि आपकी शांति लाती है। हम ऐसे तो मेडिटेशन नहीं करते हैं आ करके, क्योंकि आपके अंदर तेज शोर लाएगा, अशांति लाएगा। तो जिस तरह से हम मेडिटेशन करके अपने वॉल्यूम को अंदर की तरफ ले जाते हैं, वैसे ही जब लड़ाई करनी हो किसी ऐसे व्यक्ति से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन में बिना वजह प्रवेश चाहता है, या बिना वजह अधिकार चाहता है, या बिना वजह कुछ क्लेश चाहता है और ड्रामा पसंद है, तो वहाँ आपको चीखने चिल्ला करके अपनी बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ आपको अपनी वॉल्यूम जो है धीमी रखनी है, और साइलेंस का महत्व वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है कि साइलेंस के द्वारा आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करें, क्योंकि जितना वो निरर्थक बोल रहा है उस हर निरर्थक शब्द पे, हर निरर्थक वाक्य पे प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। चूँकि आप निर्णय ले चुके हैं तो आपको केवल वही बातों पर प्रतिक्रिया देनी है जहाँ आपको देनी चाहिए। जाहिर है वो आपको आर्ग्यूमेंट में फंसा सकता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपको केवल उतनी ही बात सामने रखनी है जितनी की मैटर करती है, और जितने से रिश्ता एक बाउंड्री के साथ चल सकता है।